फेयर टू फैंटम एक ऐसी गेम जो आपकी दिल की धड़कनों को रोकने के लिए काफ़ी है। क्या आपने सोचा अब वो आदमी जो टावर पर रहकर जंगल का ध्यान रखता था वो अब जिंदा भी है या नहीं, और वो कौन था जो उसके टावर पर आकर उसके दरवाजे पर वो क्या चीज़ रख कर गया था? क्या वो चीज़ अब भी वहाँ है? ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो उस वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जो जैक नेल्सन है, हाँ ये वही आदमी है जो उस टावर पर रहता था। 2002 की गर्मियों में ये आदमी जैक नेल्सन आयरनबाग स्टेट पार्क में जंगल का ध्यान रखने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उसे उस रास्ते में भूख लगती है। तो फिर वो अपना ट्रक को रोकता है और पास ही के होटल में खाना खाने के लिए चला जाता है। पर उसे उस होटल के स्टाफ के अटेंशन थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं देता है और अपने ट्रक को लेकर आयरनबाग स्टेट पार्क के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है उसे वहाँ का वेदर और वहाँ की हवा में कुछ अलग ही फील होता है, लेकिन वो ज़्यादा इस पर भी ध्यान नहीं देता है। जैसे ही वो अपने ट्रक को पार्क करता है उसके सामने एक लंबा सा वॉल टावर खड़ा होता है। ऊपर से पूरा जंगल दिख रहा होता है, लेकिन जंगल इतना खामोश था कि लग रहा था जैसे वहाँ सांस लेने की भी आवाज़ नहीं जा सकती है। जैक अपना सामान उठाता है और धीरे धीरे टावर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ अजीब सी आवाज़ कर रही होती है। टावर के ऊपर पहुंचते ही उसका रेडियो अचानक चालू हो जाता है। जैक, अगर रात को जंगल में कोई भी आवाज़ आए तो ये तुम्हें कोई आदमी दिखे दे तो नीचे मत उतरना। ये सुनते ही जैक थोड़ा हैरान होता है। वह पूछता है मतलब अगर किसी को मदद चाहिए होगी तो, लेकिन रेडियो से कोई आवाज़ नहीं आती, सिर्फ तेज स्टैटिक की आवाज़। जैक सोचता है शायद सिग्नल चला गया होगा और बात को वहीं छोड़ देता है। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगती है। सूरज डूबते ही पूरा जंगल अंधेरे में गायब हो जाता है। बस टावर के ऊपर लगी एक छोटी सी लाइट चल रही होती है। जैक बिनोकुलर उठाता है, आसपास देख रहा होता है। तभी उसे बहुत दूर पहाड़ों के बीच एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह आदमी बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा होता है। जैक दोबारा देखता है और इस बार वहाँ कोई भी नहीं होता है। जैक खुद को समझाता है कि शायद उसकी आंखों का धोखा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात की असली शुरुआत अब होने वाली थी। जैक टावर के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करता है और अपने डिनर बनाने लगता है। बाहर हवा और तेज होने लगती है। टावर हल्की हल्की आवाज़ के साथ हिल रही होती है। तभी दरवाजे पर ठक 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 होती है, जैसे कोई टावर के नीचे लकड़ी पर जोर जोर से मार रहा हो। जैक तुरंत खिड़की के पास जाकर नीचे देखता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। वो खुद से ही कहता है शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है रेडियो दोबारा अपने आप ऑन हो जाता है। जैक, अगर तुम्हें एक नॉक की आवाज़ सुनाई दे तो खिड़की से बाहर मत देखना। जैक का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। ये आदमी हर चीज़ पहले से कैसे जानता है? इस बार भी आवाज़ नहीं आती, सिर्फ रेडियो की खतरनाक स्टैटिक। जैक रेडियो बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो बिनोकुलर लेकर फायर लॉकआउट कर रहा होता है। तभी उसे जंगल के बीच एक छोटी सी फ्लैशलाइट जलती और नजर आती है। एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे कुछ सिग्नल दे रहा हो। जैक सोचता है शायद कोई हैकर रास्ते में भटक गया होगा। वो रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त फ्लैशलाइट अचानक गायब हो जाती है। के बाद उस जगह एक लंबी सी काली परछाई खड़ी नजर आती है। इस बार वो आदमी सीधा टावर की तरफ देख रहा था। जैक का गला सूख जाता है। वह बिनोकुलर उठाता है और उससे देखता है, पर दोबारा उसे कुछ नहीं दिखता। अब जैक को पहली बार महसूस होता है कि ये जंगल नॉर्मल नहीं है। रात के लगभग 11 बज चुके थे। जैक सारी चीज़ों को साइड में रखता है और अपनी डायरी लिखने बैठता है कि नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, ठप ठप ठप, जैसे कोई टावर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो। हर कदम से साथ आवाज़ और करीब आती जा रही थी। जैक सांस रोककर दरवाजे को देखने लगता है, जैसे कोई फुटस्टेप से ऊपर चढ़ रहा हो। जैक वहाँ पर देर करता है और कुछ चीज़ का आने का वेट कर रहा होता है। वह बैठता है, पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, पर टावर में सिर्फ जैक की सांसें सुनाई दे रही होती। इसके बाद दरवाजे के नीचे से धीरे धीरे एक छोटा सा फोल्डर पेपर अंदर आता है। जैक कांपते हाथों से उस पेपर को उठाता है। उस पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी होती है, आज रात अगर किसी ने तुम्हारा नाम लेकर बुलाया तो जवाब मत देना। जैक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो तुरंत दरवाज़ा खोलता है, लेकिन बाहर
ना कोई आदमी, ना फुटस्टेप्स, ना किसी की भागने की आवाज़, सिर्फ अंधेरा और हवा। लेकिन टावर की सबसे नीचे वाली सीढ़ी अब भी धीरे धीरे हिल रही होती है, जैसे कोई बस कुछ ही सेकंड पहले वहाँ से गुजरा हो। फिर जैक डरते डरते सो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट डे तो बढ़िया जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है तो जैक सारी रिपोर्टों को सबमिट करके सो जाता है। जैसे ही जैक की आँख खुलती है तो रात के 2 बजे हुए थे। जैसे ही जैक बाहर देखता है तो वो देखता है कि बाहर अजीब सा आदमी उसके टावर के दरवाजे के आगे कुछ कर रहा है। उसके हाथ में एक गुड़िया थी और नीचे मोमबत्तियों को रखकर उसमें आग लगा रख के चला जाता है। जब जैक जाकर बाहर देखता है तो उसके सारे शरीर पर पसीना पसीना हो जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो जल्दी जल्दी कर्नल को फ़ोन लगाता है, पर कर्नल उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और जैक भी टेंशन में आ जाता है। फिर अगले दिन की रात को वो दूरबीन से जंगल को देख रहा होता है कि कहीं किसी ने आग तो नहीं लगा दी, तो उसकी निगाह दूर के एक जंगल के पेड़ों में जाती है जहाँ अजीब से लोग खड़े थे। उसे लगा कोई कैंपिंग कर रहा होगा, पर जैसे ही वो जूम कर कर देखता है तो देखता है कि ये वही लोग हैं जो उसके दरवाजे पर आए थे। और वो देखता है कि वो अजीब से लोग न कैंपिंग करने वाले लोगों को मारकर जिंदा जला रहे हैं। वो प्रूफ के लिए जल्दी जल्दी अपना कैमरा निकालता है और उनकी फ़ोटो खींच लेता है, पर कैमरे की फ्लैश लाइट उन पर पड़ जाती है। वो भागने लगते हैं, पर वो भाग नहीं रहे थे, वो जैक को मारने के लिए टावर पर आ रहे थे। जैक जल्दी जल्दी बेड के नीचे छुप जाता है और जैसे ही वो अजीब से आदमी वहाँ आ जाते हैं तो जैक अपना सारी जान लगाकर वहाँ से दौड़ने लगता है। भागते भागते वो जैसे तैसे कर्नल के दरवाजे तक पहुँचता है। वहाँ पर कर्नल दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था, वो अजीब सा आदमी उसे मारने के लिए उसका पीछा भागकर आ रहा था। जैक को अपनी बस दिखती है, वो जल्दी जल्दी उस बस में चढ़कर दरवाजे को लॉक कर लेता है। वो अजीब सा आदमी दरवाजे को पीटने लगता है, पर उससे दरवाज़ा नहीं टूटता। तो जल्दी जल्दी जैक अपनी बस को शुरू करता है और बैक का रिवर्स गियर पाकर पूरी जान से भगाने लगता है। वो जैसे तैसे उस टाउन से बाहर निकलता है और वो एक होटल रूम में जाकर मेडिसिन लेता है और पानी पूनी पीता है। बाद वो सारा दिन ट्रैवल करने के बाद जैसे तैसे अपने घर पहुंचता है और अपनी सारी ये घटना अपनी बीवी को बताता है, पर उसकी बीवी ये बात को नहीं मानती। गाइस, ये थी फियर टू फैंटम की रियल हॉरर स्टोरी। आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर आनी चाहिए ये कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।